किससे लिया है आपने खर्चा? वीरचंद से लिया है। पक्का। कितना लिया है? 5। दिया किसको? ये किसको दिया? वो तो दिया फिर डिपार्टमेंट को देना। नहीं वो अच्छा कितने बंदों का टोटल यहाँ से आप? दो। वो कितना हुआ? 10,000। तहकीकात करते हैं इसकी, अगर किस बंदे ने लिया, किस लिए लिया, किस टेक्निकली फॉल्ट, बाकी घर जो है जमा किया पंचायत घर में। वो किसके पास दिया आपने? किसके पास दिया? वो तो फैक्ट्री के पास सेक्शन करवाने के मतलब दोबारा ये हो सकता है? नहीं वही बोला इस जो मकान सेक्शन के लिए वो ऐसा नहीं है। कुछ डेथ केसेस था, कोई ऐसा मकान सेक्शन जम्मू किस लिए जाना हमने? मकान तो पंचायत स्वीकार कर दिया कि हमने पैसे दिए। ये देख सकते हैं कि पंचायत में दान दिया नहीं है तो लोगों का क्या करते हैं? अगर इस तरीके से है, अगर कहीं टेक्निकली या तो वो जवाब दे दे पैसा कहाँ लगता है, अगर नहीं लगता तो उसको पैसा वापस मिल सकता है। एक बार फिर आप सब व्यूअर्स का स्वागत करता हूँ VOM न्यूज़ 24/7 में। तो नाजरीन बताता चलूँ, इस वक्त ठीक उसी जगह पे मौजूद हूँ जो पंचायत क्वार्टर यहाँ पे है, जटगली ए पंचायत है। देखो भी तस्वीरों में देख सकते होंगे कि पंचायत जटगली के सरपंच साहब जो है और मेरे साथ मौजूद है, और लोग जो है इनके भी हमारा जो साथ कई लोगों की फरियादें आप लोगों तक भी हमने पहुँचाने की कोशिश की। मसला जो था PMAY के रिलेटेड, जो आज खास तौर पे हमारी स्टोरियाँ चली और उनके रिलेटेड आज हमारे साथ सरपंच साहब है, ये खुद क्लियरेंस करेंगे, क्योंकि हमारा एक रोल रहता है कि अगर किसी के ऊपर एलिगेशन लगे हैं और उस पक्ष का भी हमने ज़रूर हिस्सा लेना है। तो मुकामी सरपंच जो इसी पंचायत के हैं उनसे ही बात करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर इस पंचायत में क्या चल रहा है, करप्शन रोज पे है, आखिर क्यों है, कई लोगों के पास PMAY मकानात बैठने को नहीं मिल रहे। सबसे पहले आपका हमें कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी वेलकम करते हैं कि आप लोगों की आवाज़ और हमारी भी आवाज़ पूरे लोगों को सुना रहे हैं। हमारा यही काम है कि लोगों की आवाज़ ज़िला इंतज़ामिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब सवालात की ओर बढ़ते हैं आपके पंचायत की। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर, आपकी जो जितनी पंचायत है इसमें कितने वार्ड हैं? 7 वार्ड है। 7 वार्ड के 7 PRIs आपके साथ भी होंगे? बिल्कुल। सर अभी नहीं है, लेकिन 7 बेंच हैं हमारे। जी। मैं जानना चाहूँगा कि पंचायत राज जो है, पंचायत राज जो सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम है, इसमें से एक आपके पास भी पावर है। मैं जानना चाहूँगा कि पंचायत को आपने डेवलप कैसे किया, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर पंचायत राज के बारे में, पंचायत जो 3 टायर सिस्टम शुरू हुआ, 7 वार्डें हैं, कोई भी प्लान जो बनता है वो ग्राम सभा होती है। सबसे पहले अपने पंच को अधिकार है कि वो अपनी वार्ड में जाके वार्ड सभा करे, और वार्ड में अगर वहाँ के वोटर 200 हैं तो कम से कम उसको 20 लोग वोटर होने चाहिए, और वो जो वहाँ से अपना प्लान देते हैं उसके बाद ग्राम सभा में आता है और ग्राम सभा यहाँ से उसको पास करती है। जी। और बताइए सर, आप कौन सा? सर आगे बढ़ते हैं कि पंचायत को लेके अगर सवाल तरह तरह के हमने सुने हैं लोगों के, और आगे पहुंचाए भी, इंतजामिया तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। करप्शन अरूज पे, खासकर अगर PMAY की बात की जाए, PMAY में 2-2 हाथों से लूटा जा रहा है, इसमें कितनी खासियत है? और आपके ऊपर भी एलिगेशन लगे, आपके डिपार्टमेंट के ऊपर भी एलिगेशन लगते हैं कि PMAY के तौर पे अगर किसी को 6 साल में किस्त डाली है, इंस्टॉलमेंट डाली है, उसमें से भी उनका हाफ, यानी डिपार्टमेंट और सरपंच और PRIs मिलकर, ये कितना सच है, ये पूरा क्लियरेंस करना चाहता हूँ जनाब। लोगों का कहना है, लोग खुश मिजाज हैं, लोग अपनी मर्जी से कुछ भी कह देते हैं। जनाब अगर किसी के पास सर, अगर लोगों को ये बीती नहीं है तो लोगों को मजाज है कि लोग मीडिया के सामने बोलेंगे। लोगों को अपनी बहुत सी प्रॉब्लमें हैं। देखो, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी बंदे की अगर किस्त रुपी हुई है तो उसको हमें बताना चाहिए और उसका क्या कारण है, तभी हम सेक्रेटरी बुला के उसकी वो मसला हल करते हैं। ये दिक्कत रहती है कि कभी पैसा नहीं होता है, कभी पैसा आता है, और कुछ लोग ऐसे हैं। मैं जानना चाहूँगा आपसे जी, 6 साल कम नहीं होते हैं सर जी। अगर बात कीजिए सेंटर की स्कीम, आपको पता है कि 1 साल में पूरा इंस्टॉलमेंट फाइनल होती है सर, 6-6 साल आपकी पंचायत में क्यों लगी? लोगों पे डिपेंड है सर।
लोगों पे डिपेंड है। यहाँ कुछ ऐसे मकान हैं जिन्होंने 1 साल के अंदर कंप्लीट कर दिए। नहीं, कुछ हमारे वो गलती किसकी, नोटिस क्यों नहीं, डिपार्टमेंट क्यों नहीं नोटिस निकाला? आप कहाँ थे? आप सुनिए, नोटिस निकला है सर जी, कार्रवाई रजिस्टर पे हम दिखाएंगे कि आपको उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिन्होंने आज तक स्टार्ट नहीं किया। उसकी वजह से हम बड़े परेशान हैं कि बड़े लोग उनकी वजह से मार खा रहे हैं। ऐसे अभी भी हमारे 6-7 लोग हैं जिन्होंने 50-50 हज़ार लेके 2018-19 के तहत वो आज भी उन्होंने मकान नहीं उठाए, और जिन लोगों ने उठाए टाइमली जो उठा रहे हैं उनको मिल रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत है वो पंचायत घर में आ सकता है और उसकी हम पूरी मदद कर सकते हैं। सरपंच साहब, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह लोगों ने आपके ऊपर आरोप लगाए, मतलब कि ये कमीशन वगैरह, ये रिश्वत, मामूली ये करप्शन, जी जी, ये कितना है इसमें? आप सच बताइए, कितना इसमें? कोई सर हमारी अगर पीठ के पीछे कोई कर रहा है, लोग खुद अपने रसूख के किसी को अगर दे रहे हैं तो उसमें हम नहीं बोल सकते हैं। अगर किसी को ऐसा सबूत है वो मेरे पास आए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमें भी कोई ठोस प्रूफ है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा PMAY किस हद तक महदूद है लोगों को, यानी कि खास से खास गरीब? जानते ही होंगे आप बताइए। हमारी सरकार, मतलब सेंट्रल सरकार किसको PMAY मकान सौंपती है? आप मुझे हाँ, PMAY वो है जिसको बेचारे को बैठने के लिए मकान नहीं है। आप देख सकते हो कि आपके पंचायत में 80-80 हज़ार लेने वाले बंदों को PMAY, 80,000 लेने वाले को कोई किसी को नहीं है। अगर मैं अगर हम 80,000 कोई अगर हम तो जिसके- मैं दिखाऊं तो नहीं सर मेरे को- सुनिए, हमारे पास आप जो सुनिए, proof collect आप सुनिए, किया- आपको खुश होना चाहिए। जी, इस बिल्कुल। मेरे गांव में अगर किसी को मिला, किसी ने मकान बना दिया तो आपको भी तारीफ करनी चाहिए कि पैसा लगा है। और मैं ये नहीं चाहूंगा कि गवर्नमेंट का पैसा है और उसको वो घर नहीं बनाए। हम आपकी तारीफ सरपंच साहब तब करेंगे कि अगर वो गरीब बेचारे मजलूम जो इस वक्त रो रहे हैं, सरपंच साहब आप बात करें, रो रहे हैं, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं है, वो देख सकते हैं। अभी उनका नाम मुझे याद नहीं आता। उनके साथ वीडियोस में आपको सुनिए, देखिए अगर किसी का नाम छूट गया है तो वो सर हमारे हाथ नहीं है, क्योंकि आज ऊपर से तो वो लेफ्टिनेंट साहब ने ऑर्डर कर दिया कि 2 लाख मकान आ रहे हैं और उन लोगों को दीजिए जिनको मकान नहीं है। लेकिन सर ये जो 2019 में सेक्डाटा में लोग जो ऑनलाइन हैं वो हम उसी को दे सकते हैं। मैं खुद मजबूर हूँ कि मेरे ऐसे लोग पंचायत में रह चुके हैं, कम से कम 125 लोग जो रह चुके हैं जो बिल्कुल डिज़र्व करते हैं, और उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हमने फुल जोर कोशिश की है। ये जब तक गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब साइड ना खोलेंगे तब तक इसके बारे में कुछ नहीं होने वाला। हाँ, जिसका नाम है, जिस बेचारे को किस्त नहीं मिल रही है, जिसको लेट हुई है, जिसकी वो शिकायत है, उसके लिए साहब एक बेवा औरत है, मैं नाम मुझे नहीं अभी आता है, एक बेवा औरत है जी। उनका बच्चा भी कोई मेंटली डिस्टर्ब है, वो मतलब बाहरी रहता है, लेकिन वो एक ही फैमिली घर में है जी। उनकी भी ID थी, 2.5 वर्ष है। वहाँ पे क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं मकान दिया गया? नहीं सर, आप सर ये शिकायत रूमी सर सुनिए, ऐसा अगर कोई नाम मिलता है, जी, अगर ऐसा किसी एजेंसी को नाम मिलता हो, उसको अगर हम नाम न दें, हमें जो मर्जी गवर्नमेंट हमें सजा दे दे और उस बेचारी के लिए हम मकान नहीं दे, हम चाहते हैं कि उसको मकान मिले। और मेरी गवर्नमेंट से गुहार यही है आपके चैनल के माध्यम से कि ये साइट जल्दी से जल्दी खुले और जो डिज़र्विंग लोग रह चुके हैं, मैं उसके लिए मैं खुद लाचार बैठा हूं कि उनका मकान नहीं दे सका, अफसोस, क्योंकि 5 साल हमारे पूरे हो रहे हैं और बेचारे उन बेवा जैसी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 125 में से जो लोग और लिस्ट है जो कि ऑर्डर पहले हुआ था, हाल में एक अजलास बिठाया था 2 पंचायतों का, झटकली AB का, उसमें हम लोग मिल बैठ के उसका चेयरमैन उन्होंने तहसीलदार साहब बनाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकायतें जा रही थी। सरपंच दे देते हैं जिसका भी नाम हो, सरपंच पंच नहीं रोकते, वो चाहते हैं कि हमारा नाम हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। अब लोगों का विचार वो हमें किस नज़रिए से देखें, वो उनका देखने का अलग तरीका है। लेकिन 125 जो लोग हैं उसका चेयरमैन तहसीलदार साहब हैं और उसमें मेंबर जो है TSO है, BDO साहब मेंबर हैं, सरपंचीज हैं और सोशल वेलफेयर तहसील ऑफिसर है। ये पूरी कार्रवाई करके बैठे हैं। अब ये गवर्नमेंट का ऑर्डर का है कि ये जो आज चल रही है, आज जो इन्होंने ऑर्डर किया है, जो आवास प्लस की हमारे 220 लिस्ट है, इस पे रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रही है, काम हो रहे हैं और पैसा शुरू हो गया, आना शुरू हो गया। जिसकी रजिस्ट्रेशन हो गई, जो शो हो रहे हैं उनके मकान मतलब आ रहे हैं, पैसा आ रहा है उनको। हम चाहते थे आपके माध्यम से कि गवर्नमेंट इसको जल्दी से जल्दी खोले और इन लोगों का अजाला हो सके। वो बेचारी बिल्कुल सही है। हाँ, जो आपका एलिगेशन या किसी से आपने सुना है कि रूमी देवी का मकान है और उसका किसी ने काटा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो मर्जी सजा दे, ये सरपंच उस सजा गुजारने के लिए तैयार हो।
और मेरा बेंच कोई ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका नाम हो। आप सर, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ और आश्वासन दिलाता हूँ, मैं अपनी पंचायत छोड़ के दूसरी की भी बात करूँ कि अगर कोई भी नाम किसी ने डिलीट करना तो उसके लिए हमें रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, 4 लोग बिठाने पड़ते हैं कि क्या ये लोग इसका मकान काटना, तो उसके लिए एलिगेशन लगाना पड़ता है। हाँ, एक प्रॉब्लम है कि अब जिस बंदे का आ गया है उसके पास बेचारे के थोड़ा गुजारा है, हम अपने हाथ से वो मकान नहीं काटना चाहते हैं, क्योंकि हम जब दे ही नहीं सकते तो हम क्यों काटें। अभी सरपंच साहब, क्या आखिरी लास्ट मैसेज, थोड़ा आप हमारे सवाल भी कड़वे थे और आपने भी जवाब ठीक ही दिया तकरीबन, तो सर अभी कोई किस तरह का इस पंचायत में मैसेज देंगे? मैं सर अपनी पंचायत से अपने लोगों को और आपके व्यूअर्स सुनने वालों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, लोगों को हमें इससे ज़्यादा सवाल करना चाहिए और जितने मीडिया चैनल है उनको यहाँ आना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोग हम पे लगा रहे हैं उनसे वो दूर हो जाए, ताकि कुछ ऐसे लोग हैं जो हम तक बात नहीं पहुंचती है वो आपके ज़रिए आए तो वो उनका उजाला हम जल्दी से जल्दी करें। और दूसरा हमारी यही है कि कुछ हमारी जो सरपंचों को और पंचों को समस्या है ताकि वो भी आप बात आगे करें, ताकि हमारा भी उजाला हो और लोगों को, जितनी बेचारों को, जो जिसको मेरे वोटर को, जिस मेरी पंचायत को, भाई बहन मेंबर, जो भी बुजुर्ग, जिसको भी जितनी तकलीफ है वो हमें हमसे सवाल कर सकता है। सरपंच साहब, मैं आपसे ये अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि 3 बंदे जो है, 3-4 बंदे आप उनके पास कब जाएंगे, मुझे ये थोड़ा बताइए, क्योंकि ताकि हम भी अपने राहत की सांस लें और हम भी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये फिर सवाल उठा के खड़ेंगे। सरपंच साहब के हमने सवाल किया था और आप थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि आप उनके पास कब जाएंगे, उनकी घर की हालत क्या देखेंगे, क्या करेंगे? सर, मैक्सिमम जो यहाँ पे लोग हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं उनके घरों में मैं गया हूँ, कोई ऐसा घर नहीं है जो मैं नहीं जानता हूँ। मुझे और जाने की ज़रूरत है कि अगर किसी बेचारे को मेरे जाने से कोई उम्मीद है तो मैं 2-3 दिन के अंदर ही वहाँ जा सकता हूँ। मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मैं हाजिर हूँ, मैं आधी रात जाने के लिए तैयार हूँ। ये तो आप दिन की बात कर रहे हो, 2-4 दिन की, और ऐसा कोई घर नहीं है जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं हो कि मैं इस घर में नहीं गया हूँ। और जिस बंदे को अगर कोई परेशानी है, जिस ना उम्मीद है, जो आप रूमी देवी की बात करें तो मेरी बुआ लगती है, मेरे यहाँ सारे अपने ही बंदे हैं, मैं खुद उनका परेशान हूँ कि वो वाकया एक महिला है और लड़का बाहर काम कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन वो बहुत उम्मीद लगा रखती है और वो डेली हमारे पास आती है। और लेकिन ऊपर से गवर्नमेंट ने भी आर्डर किया कि लेफ्टिनेंट ने, सेंटर ने पैसा दे दिया 2 लाख मकान, लेकिन जनाब बदकिस्मती है कि ये सेक डाटा 2019 में ये जो ऑनलाइन हुए थे हम उन्हीं को दे सकते हैं, लेकिन आपके माध्यम से और आप लोग डेली का यही करते हो कि 2 लाख दिए, 2 लाख दिए, 2 लाख दिए, गरीबों को क्यों नहीं दे रहे हैं। ये थोड़ा सा जहाँ सा ये लोगों में भी थोड़ा सा फ़र्क है और ये इसलिए हमें थोड़ा सा और ज़्यादा दबाव पड़ता है। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि अगर 2 लाख आए तो जो डिज़र्व करता है, जो डिज़र्व करता है, ये डीसी साहब बोले, एसीडी साहब बोले, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बोले, या आपको पंचायत में जो डिज़र्व करता है, जो गरीब बंदा आपको दिखता है आप उसको मकान दो। लेकिन मुझे ऐसा बंदा कोई नहीं है। क्यों? ऐसा ऑर्डर ही नहीं है हमारे पास। हमें वही लिस्ट देखनी है, सेक डाटा 2019 का जो हमारे पास ऑनलाइन प्रेजेंट डाटा है, उसी में से वो लोग वो हमने करने। ये सर हम बेबस है, हम चाहते हैं कि टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप बखूबी सरपंच साहब की भी सुने और हमारे साथ थोड़ा सा भी विजिट हुआ, आपने देखा इलाके की तरक्की और हमने भी ये समझा, मुनासिब समझा कि सरपंच साहब के ऊपर जो एलिगेशन लगाई थी कितनी आगे तो सरपंच साहब ने बयान की। क्या कुछ कहेंगे आप? थोड़ा आप भी यहाँ के लोकल हैं और समाजी कारकुन हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? उन लोगों ने तो मेरे सामने ये एलिगेशन लगाई, वो अभिलाल जी की बात है, उसने ये नहीं कहा कि मैंने पैसे दिए, यानी डिमांड की गई। 30,000 रुपये मांगते थे गाड़ी नतना में फूलो सिंह की। अभिलाल ने यही बयान किया आपके सामने। उसने बोला कि मुंशी राम जी मुझे कहता है और मदसर कि 30,000 बनती है कमीशन, तो 25,000 दे दो तो आपको किस्त आ जाएगी, अदरवाइज नक्शा आपने नहीं बनाया है तो फिर मकान आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। यही उस बंदे ने कहा, हमने पढ़ाया। तो अगर वो अभिलाल झूठा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरपंच साहब झूठे हैं तो इंतजामिया खुद ही कार्रवाई करेगी, सीबीआई जांच बैठानी चाहिए। यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं ये अपील करता हूँ, डीडीसी कंस्टिट्यूंसी राजगढ़, तहसील राजगढ़, डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर पीएम मोदी जी को आजादाना एजेंसी यानी सीबीआई विजिलेंस भेजनी चाहिए, आजादाना तौर बगैर दबाव के भेजनी चाहिए।
और हल्पना जो बयान हल्पी कहा जाता है, यानी अपने बच्चों को गोद में रख के अपने कुल देवते को हाजिर नाजर रखकर गीता माता और कुरान को हाजिर नाजर रख के बात करनी चाहिए। मैं करप्शन के खिलाफ हूँ, देने के लिए भी और खाने के लिए। मेरे लिए गाय का खून है रिश्वत खाना और रिश्वत देना। तो करप्शन के बहुत ज्यादा सवाल उठे हैं। बोंचाल डीडीसी कंस्टिट्यूंसी राजगढ़ बहुत ज्यादा। ध्यान सिंह के ऊपर भी एलिगेशन है मुंशीराम के लिए। वो वीरचंद ने जो बोला, बोला मैंने ध्यान सिंह के हाथ में दिया मुंशीराम के लिए 5000 कि आपका मकान नहीं आ सकता है, उसको जम्मू जाना है, जम्मू में पैसे लगने हैं। अभी इनसे भी बात करेंगे। ध्यान नहीं, अभी जो एंट्रू जिस बंदे का आपने लिया मिस्टर वीरचंद सन्ना भगदू, तो उसने क्या कहा कि मुंशीराम ने 5000 रुपये मांगा है, मैंने ध्यान सिंह के पास रखा। तो ध्यान सिंह ने वो 5000 रुपये मुंशीराम को दिया। उसके बाद सेकंड किस्त के लिए 5000 फिर दिया, मगर मेरे को एक किस्त 221 यानी 2021 में मिली है और मैंने लादी तक पहुंचा दिया मकान। वो एक्चुअली सही बात है। सरपंच साहब जानना चाहूँगा आपके से, सरपंच साहब आपके ये जी हमारे हकीकत में आप बताइए पंच साहब, आप इस वार्ड के पंच हैं जी। सच हकीकत बताइए आप कि कितना उस बंदे से लिया है जो बंदा अभी यहाँ बताया कि एक बार 5000 आपने सरपंच के लिए दिया, दूसरी बार जब दिया उन्होंने और उसके बाद और किस्त डालनी है फिर से आपने 5000 की डिमांड की है। सरपंच साहब के सामने आज क्लियर कीजिए कि कितनी सच्चाई है, लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, क्योंकि हमारा काम है सच को दिखाना। सरपंच साहब ना कोई जाति तो नहीं है। नो सर, आजाद इंडिपेंडेंट मीडिया बिल्कुल आप बिल्कुल आजादाना तौर से आप बात कर सकते हैं। इसको दिखाना सर। सरपंच साहब ना कोई जाति तो नहीं है। नो सर, आजादाना इंडिपेंडेंट मीडिया बिल्कुल आप बिल्कुल आजादाना तौर से आप बात कर सकते हैं। सर वीरचंद सामने बैठा है रास्ते में, अभी इसको बुलाइए, मेरे सामने बात करवाइए कि अगर मैंने उसको 5000 की डिमांड दी है। हाँ, ना जैसे बादल सिंह ने कहा ऐसे ना रिश्वत खाता हूँ और ना लेने वाले को बर्दाश्त करता हूँ। लेकिन मेरी बात बता जी जी यहाँ बात क्या थी, मेरे पास वार्ड में 2 आदमी थे जी, एक दारा से एक वीरचंद, जिनके घर डिलीट हो चुके थे, बिल्कुल है ना। वहाँ के लिए खर्चा, क्योंकि हमने सेक्रेटरी साहब को बोला, सेक्रेटरी बोलने लगा कि उस जगह में खर्चा लगता है और 5000 रुपया मतलब ये लोग देंगे, तो जम्मू से वो हमने मतलब ये खर्चा कहाँ पे लगता था? सेक्रेटरी साहब का क्या कहना है? जम्मू में किस चीज का खर्चा? मतलब मकान सेक्शन करवाने के लिए मतलब दोबारा ये हो सकता है? नहीं वही बोला इसलिए जो मकान सेक्शन के लिए वो ऐसा नहीं है। कुछ डेथ केसेस था, कोई ऐसा मकान सेक्शन जम्मू किस लिए जाना हमने? मकान तो पंचायत घर में ऑनलाइन है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, ऐसा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अब किस तरीके से सेक्रेटरी ने बोला था इनको? ये बताइए सेक्रेटरी ने। जनाब वो बोला था कि सेक्रेटरी साहब का नाम बताइए। सेक्रेटरी साहब का नाम बताइए। किसने? किस सेक्रेटरी साहब? कौन था? VLW कौन था? ये मुदस्सिर VLW है यहाँ का सर? GRS उसमें सर उनके मकानों में 2 वार्ड, मेरी वार्ड में 2 मकान थे, एक दारा से एक वीरचंद। उनके मकान में कुछ कागज पत्तर में हेरा फेरी थी, वहाँ उसके लिए खर्चा मांगा था और परमानेंट मैंने उनसे लिया है और उनको दिया है। किससे लिया है आपने खर्चा? वीरचंद से लिया है। पक्का। कितना लिया है? 5। दिया किसको? किसको दिया? वो तो दिया फिर डिपार्टमेंट को देना नहीं, कौन सा किसको दिया है? वो VLW को दिया है, किसको दिया है? नहीं वीडियो साहब के साथ हमने पंचायत में जमा किया, पंचायत घर में। वो किसके पास दिया आपने? किसके पास दिया? वो तो सेक्रेटरी के पास दिया। अच्छा, तो उसने कहाँ डाला आगे? दारा सिंह का भी दिलवाया मैंने। वो अच्छा, कितने बंधु का टोटल यहाँ से आप? दो। वो कितना हुआ? 10,000। सरपंच साहब इसका जिम्मेवार कौन रहेगा? सर तहकीकात करते हैं इसकी, अगर किस बंदे ने लिया, किस लिए लिया, किस टेक्निकली फॉल्ट। बाकी घर जो है वो जम्मू में तो नहीं बनते। तो आप छोड़िए, इन्होंने इनकार कर दिया कि हमने पैसे लिए। ये देख सकते हैं ना कि पंचायत में दान दिया नहीं है, तो लोगों का क्या कसूर है? देखिए, इस
जो इनकी बात है इसके बारे में हम अच्छे तरीके से इनको भी और जो हमारे क्या वो CRS 5,000 क्या वो 5,000 उस बंदे तक मिलेगी उसको बिल्कुल, अगर इस तरीके से अगर कहीं टेक्निकली या तो वो जवाब दे दे पैसा कहाँ लगता, अगर नहीं लगता तो उसको पैसा वापस मिल सकता सर अगर ऐसा बिल्कुल बिल्कुल आप अगर उस बिल्कुल। बंदे तक क्योंकि गरीब बिल्कुल सेंटर सरकार देती इसकी है, बिल्कुल इसकी या अगर तो इस ये तरीके पूरी से जिम्मेवारी आप क्योंकि आप सर represented है। अगर ऐसी क्योंकि बात है, मुझे अगर बताइए कोई आप। अगर ऐसी बात जी। है, अगर कोई क्या बात है, हम उससे भी लेते हैं जो अपना हमारा जी GRS रहा जी, उस टाइम में या आज है उनसे, और वो पूछ के बैठा के किस वजह से पैसे वैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है ये, जी। यहाँ पैसे किस लिए देने हैं, जी जी बिल्कुल। ऐसा कोई बात नहीं। चलिए PRA बोल रहे हैं ना आपके तो पैसा नाजरीन बोल रहे हैं। आपने देखा कि हमने कई बार सुबह से स्टोरियां चलाई हुई कि आखिर PMAY में इस पंचायत में क्या है। बखूबी आपने देखा कि सरपंच जो है झटगली ए के आपने इनका भी बयान सुना, और इसके अलावा जो करप्शन अरूज भी, तो ऑलरेडी यहाँ पे एक PRI मेंबर जो थे इनने कहा कि मैंने 5,000 एक बंदे से लेके पंचायत सेक्रेटरी के पास दिया है। तो आखिर तवक्का उम्मीद और तवक्का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामन और DC साहब रामन और LG इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि खुदारा इस पंचायत में जो भी करप्शन चल रही है इस पर नज़रसानी की जाए। फिलहाल के लिए बने रहे VOM न्यूज़ 24/7। नेक्स्ट अपडेट के लिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।